सभी लोग गर्मी न करें, बीच में उन्हें आने के लिए जगह दें। सभी लोग यहाँ वहाँ दौड़े। पुणे में जी का आगमन यहाँ पर हो चुका है। मैं आप तमाम दोस्तों की जो है आज बैठक हुई है, पीसी से उद्धव ठाकरे जुड़े थे, तो कुल 5 मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसमें ये कहा गया है कि एसआईआर को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर सीजीआई को आज इस प्रकार जो अस्थिरता दिखाई दे रही है, आज मुझे एक आर्थिक अस्थिरता पूरे विश्व में दिखाई दे रही है। आज हम गर्व से अभिमान से कह सकते हैं कि भारत पूरे विश्व में सबसे स्थिर देश है। सबसे राजनीतिक आर्थिक स्थिरता आपको भारत में दिखाई देगी। इसका पूरा क्रेडिट मैं केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को देता हूँ। इस पर हम राजनीतिक दल के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहेंगे, भेदभाव नहीं करना चाहेंगे। और अफसोस की बात है कि इस समय जब सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लेकर भारत को आगे बढ़ाने, भारत को अधिक मजबूत हो किस तरह से, उस पर हमें चर्चा होगी, सकारात्मक सुझाव दें। इसके बजाय अपोजिशन की कुछ पार्टियाँ जानबूझ के हर मुद्दा का स्पष्टीकरण करना जनता इन्होंने और एक बार रिजेक्ट करेगी। धन्यवाद। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि अगर मुंबा देवी विधानसभा प्रमुख रुपेश पाटिल जी, सभी हमारे शाखा प्रमुख, माजी शाखा प्रमुख, हमारे सभी लोग जो कुलाबा विधानसभा से हैं, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा आगे आ जाइए, पीछे न खड़े रहिए, आगे आ जाइए। तुम्हें इते उभे रहा सर्व ताई लवकर आहे बाई, ओवाळ येते इथे। जरा जोरदार तालियों से, और यहाँ पर हमारे मिलिंद देवरा साहब के हाथों से 1-2 मिनिट ये बाहेर इथे मिलिंद देवरा साहेबांच्या हस्ते या ठिकाणी शिलान्यास का यहाँ पर ओपनिंग हो रहा है। अब यहाँ पर साहब के हाथों से कैची का है, आप साहब के हाथों से आज के इस कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन होने जा रहा है। जोरदार तालियों से, जोरदार ताली। हमारे श्री पारस भाई वाघेला से विनंती है, कहीं भी हो कृपया वो मंच पे आ जाएं। पारस वाघेला जी का स्वागत। लो इस स्वागत समारोह की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे नेता परम आदरणीय शिवसेना के सुनील नरसाली जी का स्वागत हमारे विनोद दिवेचा शाखा प्रमुख करने जा रहे हैं। जरा जल्दी हमारे प्रमोद मांजरेकर जी का स्वागत यहाँ पर राहुल मस्कर जी करने जा रहे हैं, राहुल मस्कर जी। और हमारे दिलीप नाइक का स्वागत जो है हमारे नंदू पावस्कर। तुरंत जरा स्पीड में। और गणेश सानप साहब का स्वागत। नहीं हाँ, अब ये स्वागत हमारे रुपेश पाटिल का स्वागत हमारे गुट्टू करेंगे। हमारी महिला प्रमुख नीलम पवार जी पर यहाँ पर आए। ठीक है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे सर आपसे 2 बातें करेंगे कि जिस तरह
आपका प्यार और आपका प्रेम और आपकी मेहनत जिस तरह हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय मुरली देवरा जी ने इस विभाग के अंदर यहाँ के लोगों के लिए जो प्यार और जो प्रसन्नता जो उन्होंने दी, आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे नीलमताई जी का भी स्वागत, विभाग प्रमुख है हमारी महिला, उनका हमारी शाखा प्रमुख यहाँ पर स्वागत करेंगी। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सर का। सर दो सेकंड, खाली 2 सेकंड। हमारे यहाँ पर हमारे खास करके झोपड़पट्टी के अंदर सर, जब से हमने शिवसेना शिंदे गढ़ से हमने जब संबंध रखा और समन्वय बैठाया, उसके बाद हमारे शाखा प्रमुख ने हर विभाग के अंदर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले में, हर प्रोग्राम में जो उन्होंने एक ताजी और तस्वीर यहाँ पर लाई, इसका जो नतीजा है सर, इस बार के कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर हमारे सुनील नरसाले साहब ने देखा, हमारे नाइक साहब, हमारे प्रमोद भाई, सभी लोगों ने मेहनत की और उसका रिजल्ट हमने लाया है सर। गणेश सानप साहब यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे लोगों को हमेशा कहीं भी उठा के फेंक दिया जाता है, कहीं भी हमारी झोपड़पट्टी को दे दिया जाता है। बीपीटी की इतनी बड़ी जगह है, इतने बड़े प्लॉट है, हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को यहाँ वहां न फेंक कर हम वोटरों को हमें यहीं पे रखा जाए। ऐसी हमारी एक विनंती है सर, आपके साथ में आपका प्यार, आपका बड़प्पन और आपकी लोकप्रियता। सर, यहाँ के एमपी कहाँ है हमें नहीं पता है, मगर हमें मालूम है आज कुलाबा से लेके सिवड़ी तक अगर विधायक पूरे साउथ मुंबई के अंदर अगर पंचम लहरा रहे तो हमारे मिलिंद देवरा साहब, और उनके साथ हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे साहब। आज महिलाओं के अंदर जो चमक है, जो हंसियाली है, जो चेहरे में मुस्कुराहट है, वो लाड़की बहन योजना की वजह से। ऐसी योजना, ऐसे काम और ऐसी प्रगति हमारे शिवसेना पार्टी ने किया है। आने वाले दिनों में इसे हम और भी ताकतवर बनाएंगे और हम चाहेंगे कि हमारा एमपी यहाँ का मिसिंग ना हो, हमारा एमपी यहाँ का प्रेजेंट हो, और वो हमारे आने वाले दिनों में मिलिंद देवरा साहब मजबूती के साथ हमारे पीछे खड़े रहे, यही हमारी आशा है। थैंक यू। और मैं हमारे मिलिंद देवरा साहब से गुजारिश करूंगा 2 मिनट की। शिवसेनेचे उपनेता सुनील नरसाळे जी, दक्षिण मुंबई समन्वयक प्रमोद मांजरेकर जी, दिलीप नाईक जी, या विभागाचे विभाग प्रमुख गणेश सानप जी, मुंबादेवी विभाग प्रमुख रुपेश पाटिल जी, नीलम पवार जी, या विभागाचे शाखा प्रमुख विनोद देवेचा जी, सुधांशु भट्ट जी, रमेश यादव जी, झपट, हमारे माजी नगर सेविका सुषमा सालुंके जी, माजी नगरसेवक रमेश यादव जी, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, आपले वैभव, येथे उपस्थित असलेल्या माझ्या सर्व वडील मंडळींना, बंधू भगिनींना, सर्वप्रथम माझ्या प्रयत्नाने आजचा अतिशय सुंदर काम, बालवाडीचा काम, शौचालयाचं काम पूर्ण झाल्याबद्दल मी या विभागातील दाना बंदर, मस्जिद बंदरमध्ये राहणारे सर्व रहिवाशांना, खास करून झोपडपट्टी चाळीमध्ये राहणारे सर्वसामान्य रहिवाशांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो, अभिनंदन करतो। तुम्ही मला काम करण्याची संधी दिली, त्या संधीबद्दल मी आपल्या सर्वांचा मनापासून आभार व्यक्त करतो। झपट, आपने जो कहा मैं बिल्कुल उस बात पर सहमत हूँ। मैं इस क्षेत्र का लोकसभा का सांसद नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो स्वर्गीय पिताजी है मुरली देवरा जी इस क्षेत्र के कई दशकों से एमपी हुआ करते थे। मुझे भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का कई बार अवसर मिला लोकसभा में। आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में मुझे महाराष्ट्र का राज्यसभा एमपी के रूप में काम करने का एक अवसर मिला है। और राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद में अंतर क्या है, फर्क क्या है कि लोकसभा सांसद का जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, तो दक्षिण मुंबई है, उत्तर मुंबई है। राज्यसभा सांसद का निर्वाचन क्षेत्र पूरी महाराष्ट्र है।
लेकिन आज भी मैं गर्व से कह सकता हूं कि पूरी महाराष्ट्र मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन दक्षिण मुंबई मेरा जन्मभूमि है और मेरा कर्मभूमि है। इसलिए दक्षिण मुंबई के रहने वाले लोगों के लिए, उनके समस्याओं को दूर करने के लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं और एक बार यहाँ आप सभी की ओर से हमारे विनोद दिवेचा जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ताओं को अपने दिल के गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि इस बालवाड़ी से, इस जो हमारे शिवसेना का शाखा है, शाखा के माध्यम से विनोद जनते का जो समस्या है, और खास करके इस वार्ड में 224 वार्ड में सबसे मैं कह सकता हूं कि पूरी मुंबई में, पूरी दक्षिण मुंबई में सबसे जरूरतमंद जनता इसी क्षेत्र में रहते हैं। और इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए शिंदे साहब जिस प्रकार से रात्र और दिवस, दिन रात लोगों के लिए मेहनत करते हैं, उसी प्रकार से हम सभी को, कार्यकर्ता से लेकर एमपी तक, हम सबको दिन रात मेहनत करना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि शिंदे साहब जब योजना बनाते हैं, आज यहाँ बहुत सारी महिला उपस्थित है, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ हिंदी भाषी है, कुछ हमारी मुसलमान महिला है। शिंदे साहब ने जब लाड़की बहन स्कीम, जब वे मुख्यमंत्री हुआ करते थे और लाड़की बहन स्कीम को उन्होंने लागू किया, उस समय उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप झोपड़पट्टी में रहते हो या चौल में रहते हो। उन्होंने कहा कि यदि आप जरूरतमंद महिला हैं तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि आपके हाथों को हमें मजबूत करना होगा, आपको आत्मनिर्भर बनाना होगा। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हर महीने पूरी महाराष्ट्र में 2 करोड़ जरूरतमंद महिलाओं के हाथों को शिंदे साहब के इस कदम की वजह से लोगों के हाथों को हम मजबूत कर रहे हैं, परिवारों को हम मजबूत कर रहे हैं, और यही काम हम आगे करने जाएंगे। और एक बार मैं यहाँ उपस्थित हमारे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। शिवसेना की ओर से आप सबको अपने दिल के गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर। प्रमोद सर जी कहाँ पे हैं? उनका स्वागत करना है प्लीज, 2 मिनट। पीछे 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 सानप साहब का भी स्वागत बाकी है। सब और सभी मेरे जो कार्यकर्ता बैठे हैं वो जगह पे बैठे रहना। आप लोगों के लिए नाश्ता भी रखा गया है, आपको चेयर पे ही नाश्ता आएगा, चेयर पे ही नाश्ता आएगा, मेहरबानी करिए। बालवाडी टीचर सुनीता आमरे जी यांना विनंती आहे, या ठिकाणी जास्त वेळ नसल्यामुळे आपण फक्त थोडक्यात जे काय आपले आहे कहाँ है अहमद, चल ना। आज 224 में जो शाखा ओपन हुई, आप इधर आए हैं, एक वो वायरल हो रही है हर जगह पे। इस बार क्या कुलाबा से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके कुलाबा तक, साउथ मुंबई के जो राज्यसभा वो दिख रहे हैं, पर एमपी गायब है। जो फंड मिलिंद देवड़ा ने इस्तेमाल किया है, शायद यहाँ के जो एमपी है वो इतना फंड यहाँ लगा नहीं पाए। इसका आपका क्या कहें? देखिए, सबसे पहले आपसे जो मुझे सवाल पूछा इसका मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं जो काम हुआ इसका मैं एक प्रकार से राजनीतिकरण नहीं करना चाहूँगा। इलेक्शन काफ़ी हुआ, लेकिन ये बात सच है कि कुछ साल पहले कुछ लोग आकर लोगों को उन्होंने डराया, संविधान मंत्री ने आप हमें वोट दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। और आज 2 वर्षों के बाद बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि इस हल्के के लोगों से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, बहुत पुराने संबंध हैं। राजीव का सांसद मैं अनेक बार सुनकर आया हूँ, और लोगों को जिस प्रकार से उनकी अटेंशन को डाइवर्ट किया केवल वोट लेने के लिए, सांसद बनने के लिए, बहुत अफसोस की बात है। और आज लोग स्वयं सवाल पूछते हैं कि जिन लोगों को हमने चुनकर पार्लियामेंट में कहा है, मैं मानता हूँ कि मैंने अपने भाषण में कहा, मैं इस बात आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि दक्षिण मुंबई मेरे लिए जन्मभूमि है, और दक्षिण मुंबई के नागरिकों के साथ आज बहुत गहरा लगाव दृष्टिकोण से नहीं देखते। हम नहीं देखते कि हम सांसद हैं या ना,
हमारे यहाँ जितनी भी ताकत है उस ताकत का उपयोग इस्तेमाल यदि हम जनता के लिए कर सकते हैं तो हम करना चाहते हैं। और 224 जो वार्ड है यहाँ मैं मानता हूँ कि मैं अनेक दशकों से देखता हूँ मुंबई की सबसे जो ज़रूरतमंद सबसे मेहनती इस क्षेत्र में यहाँ बहुत सारे झोपड़पट्टी हैं। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का बहुत बड़ा लैंड होल्डिंग्स है। यहाँ के लोगों को न्याय देना ये मैं मानता हूँ कि हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हमारी पार्टी को मेरे स्वयं जो हमारी जो विचार है यही है। आज जिस प्रकार से लाडली बहनों को हम महाराष्ट्र सरकार की ओर से शिंदे साहब के मुख्यमंत्री हुआ करते की ओर से हम लोगों को हर महीने 1500 रुपये उनके अकाउंट में जमा करते हैं। उस पर भी हम कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं कि आपका धर्म क्या, आपका जाति क्या है। केवल एक सवाल पूछते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। आर्थिक स्थिति के आधार पर बिल्कुल हम भेदभाव करते हैं, धर्म और जाति के आधार पर बिल्कुल भेदभाव नहीं करते। और इसीलिए आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में लोग शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना में जुटे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इस इलाके में जो है कि जिस तरह से कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जितना बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, तो क्या ये आपकी एलाइड फोर्स थी जो आपने उतारा है? मैं मानता हूँ कि जो मैं कहूँगा कि जो कटर वाटर हीटर का काम, एक सांसद का काम मैं हमेशा मानता हूँ कि 2004 से जब मैं पहली बार MP बना कि सांसद का काम, कॉरपोरेटर का काम क्या होता है कि मेनली गटर वाटर हीटर, गलियों में क्या समस्या है। सांसद का काम गली से दिल्ली में, हम नहीं कह सकते हमारा काम केवल दिल्ली में, हमारा काम गली में भी होना चाहिए। और आज जिस प्रकार से दक्षिण मुंबई में इस वार्ड में, दूसरे वार्ड में वाटर गटर मीटर का काम तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर जो बहुत बड़ी मुसीबत थी लोगों की हाउसिंग, हर एक की ख्वाहिश है, हर एक की इच्छा है कि हम झोपड़पट्टी में रहते हैं या चौल में रहते हैं, हमारा जब झोपड़पट्टी या चौल का जब रीडेवलपमेंट होता है हमें एक परमानेंट बेसिस पर घर मिलना चाहिए, ओनरशिप बेसिस पर घर मिलना चाहिए। और आज मुंबा देवी और कोलाबा के इस हल्के में मैं आज बहुत बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि देश के सबसे बड़े जो क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इसी हल्के में। बहुत साल पहले हमारे प्रयासों से जो भिंडी बाज़ार रीडेवलपमेंट का काम हुआ आज लगभग पूरा होने जा रहा है। इसके साथ साथ कमाठीपुरा का रीडेवलपमेंट भी हम बहुत आगे ले जा रहे हैं। कमाठीपुरा रीडेवलपमेंट में 8,500 परिवारों को उसी क्षेत्र में, उसी कमाठीपुरा में ट्रांजिट अकोमोडेशन दिया जाएगा। पहले क्या होता था, लोगों को का जब बिल्डिंग बहुत जर्जर होता था, लोग बिल्डिंग गिराया जाता था, उनको ट्रांजिट कैंप ओशीवारा या बोरीवली में भेजा जाता था। आज हम उसी क्षेत्र में उनको ट्रांजिट कैंप दिया जाएगा। उसके बाद उसी क्षेत्र में उनको परमानेंट बेसिस पर, ओनरशिप बेसिस पर घर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है जिस पर मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि हमारे प्रयासों से एक काम हो रहा है कि नोडल एजेंसी कौन है, कोई प्राइवेट डेवलपर नहीं है, भाड़ा है। आज जो किराएदार है, जो भाड़ेकरू है, झोपड़पट्टी में रहने वाले भाड़ेकरू हो या चौल में रहने वाले भाड़ेकरू, उनको किसी प्राइवेट डेवलपर पर विश्वास नहीं, उनको SRA या भाड़ा पर विश्वास है, सरकार पर विश्वास है। सरकार के माध्यम से कमाठीपुरा का हम रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। बहुत तेज़ी से रीडेवलपमेंट होगा। जल्द से जल्द लोगों को ट्रांजिट कैंप दिया जाएगा। जल्द से जल्द लोगों को 600 स्क्वायर फुट परमानेंट मकान ओनरशिप बेसिस पर दिया जाएगा। तो यही बड़ा काम हमें मुंबई में आगे ले जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू। मेरे नाम पर स्वतः फायनान्स सेक्रेटरी मला गव्हर्नमेंट हॅलो गव्हर्नमेंट नंबर पत्र देतो स्वतः फायनान्स सेक्रेटरी ॲक्च्युली केवळ जेल आला ना चांगला आयडिया
KYC की आवश्यकता है। जिस महिला के अकाउंट में मैं पैसे जमा कराऊँ, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका टैक्स है, सब उससे पता चलता है गवर्नमेंट को। इसके आधार से पकड़ ना 2 मिनट रुको। तो अगर आपका जो KYC नहीं हुआ है तो ये लोग योजना के बाद आप करने की कोशिश करेंगे तो आपका बात नहीं करेंगे। कहाँ रहते हैं आप लोग, कहाँ हैं? साथियों में मैंने आपकी परेशानी कराए आरती बोली वो औरत को चुप करा टच में रहो, जो भी जिससे भी मुझे बात करनी है, जिस भी अधिकारी मुझे बता दो, मैं BMC से बात करूँ। आपका हाउस गली मैं हाउस गली हाउस गली का ये काही ऐसे फुटपाथ वर लोक नंबर में रिपीट करून म्हणजे पैसे अगोदर येत होते नंतर बंद झाले. सर्वांचं KYC झालं, KYC नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। KYC में वहाँ पे आके जो हमारे टीचर्स हैं लेडीज उनसे बात Menai, foto situ.